धक धक ये धड़के, रुक रुक के पूछे ये सांसें, कैसे कटेंगे ये दूरी के रास्ते। इशारों इशारों में करके हाँ अपना, अपने सफर में मुझे जोड़ ले। कौन? तेरी मोहब्बत पे दिल मर मिटा है, तू भी मोहब्बत आ जाओ भाई, खुला है। जोड़ ले। अस्सलाम वालेकुम। आप इस वक्त यहाँ? वालेकुम अस्सलाम। स्टूडियो से वापस आ रही थी तो सोचा तबीयत पूछती जाऊं। शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। आप प्लीज बैठे ना। अरे नहीं, मैं बस चलूंगी, तबीयत पूछने आई थी। किसी चीज की जरूरत तो नहीं? सब है। कोई मसला तो नहीं हुआ? मसला? आप आराम करें। कुछ हुआ है? रात दिन गर्दिश में है सात आसमां, हो रहेगा कुछ ना कुछ, घबराएं क्या। जो मैं तेरा नाम लूं, आके मुझे थाम ले, तुझ में ही रहती मेरी जान रे। मेरा तू लिबास है, मेरे लिए खास है, एक बस तू ही मुझे रास है। अब हम ये आदतों का क्या करें, पास आओ जिंदगी बता जरा, दिल को हाँ कैसे हम मना करें। तेरी तरफ ये चल पड़ा तो चल पड़ा, सोचों से जाते नहीं है, ऐसी है तेरी हसूरत यारा। दिन तो ये ढल जाता लेकिन तुमको ना देखे ना होता गुजारा। घर क्या बताया तूने? कुछ नहीं, एक्सीडेंट का बताया। ईंट शींट तो मार आनी थी एक आधी। सब कुछ होगा, छोड़ूंगा नहीं इसको। वैसे जितने तेरे चाचा के ताल्लुक हैं फिल्म लाइन में, इतने तेरे क्यों नहीं हैं? क्योंकि काम सा टेरर मास्टर हूं ना मैं। सीढ़ी जो नहीं है मेरे पास। घर तक तो नहीं आई हो? नहीं, शक पड़ा था मुझे, लेट निकला मैं। और नहीं है ये काम इतना आसान। ऊपर से मेरी कज़न भी तो है वो। थे सरकार फेरते होर आसान है, घर जाके पाओ कार्रवाई। सब कुछ होगा, लेकिन किसी और तरह। मेरा चाचा एक लालची आदमी है, अमीर आदमी को नहीं रोकेगा। यार एक दफा तूने डैनी सर के कपड़े सिए थे ना? हाँ, तो उसी से चला चक्कर। उसके पास तो तेरी कजन नाचती जाएगी। बताओ भला, तुम कब आके बैठ गई खामोशी से? क्या हो गया? गई कहाँ थी? मेरा दिल कब से हलक में धड़क रहा है। स्टूडियो गई थी अंकल सुल्तान से मिलने। आज के वाक़े के बारे में बताया उन्हें? हाँ, अम्मी मैं हर वक्त ये बात नहीं करना चाहती। खुदा के लिए आप भी निकले इस बात से। कैसे निकले?
ये बात जितनी खत्म होनी चाहिए उतनी ही बढ़ती जा रही है। मेरी मान तो कि छोटी दुनिया छोड़ के कहीं चुपचाप जाके बस जा। नहीं अम्मी, ये फिल्म करना जरूरी हो गया है, वरना जो सवाल खड़े हो चुके हैं उनका जवाब मैं जिंदगी भर नहीं दे सकूंगी। सर आगे फरहाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ भाई, मुझे मालूम हुआ है कि तुमने स्टंट्स परफॉर्म करने शुरू कर दिए आज से, इसलिए जॉब ऑफर करने आया था। सब मेरा तो डर के मारे दिल ही मुंह में धड़क रहा सर। क्यों भाई? आपका यहाँ आना कोई छोटी बात तो नहीं है सर। सर आप बैठे, मैं चाय मंगवाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, देखो जो हुआ अच्छा हुआ, यही होना चाहिए था, बल्कि उसको छोड़ के गलती की। सब पता नहीं आप तक बात कैसे पहुंची है, वो तो मैंने फॉरगेट दैट। मोहसिन, जी सर। मेरी कार में से स्क्रिप्ट लेके आओ। सर मैं भी लेके आता हूँ। फरहाद, मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ। हुक्म करें सर। मैं जानता हूं कि तुम शीरीन से मोहब्बत करते हो, इसलिए तुमसे बेहतर उसे कोई नहीं देख सकता। सर ये भी आप ही की दी हुई हिम्मत है, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ सर। मैं शीरीन को लॉन्च कर रहा हूं सर। और उसका स्क्रिप्ट तुम लिखोगे। स्क्रिप्ट? सर ये रहा स्क्रिप्ट। हाँ भाई, ये स्क्रिप्ट लिखना मोहब्बत करने से ज्यादा आसान है। ये तुम पढ़ लो, इसका सिर्फ फॉर्मेटिंग, कहानी को मत फॉलो करना। सर वैसे तो मैंने 50 से ज्यादा स्क्रिप्ट पढ़े हैं स्टूडियो में। ब्रिलियंट, तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं यही तवक्को रखता था तुमसे। फिर भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और मोहसिन तुम? सर मुझे कुछ नहीं पता। गुड। सर क्या मैं इस काबिल हूँ? फरहाद, अपनी कहानी लिखो, ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। जब तक ये चोटें ठीक होती हैं ना, अच्छी तरह सोच लो। ऑफिस में मिलते हैं। सर आप यही कहने आए थे मुझे? अब तक तुम्हें इस बात का अंदाजा तो हो चुका होगा कि मोहब्बत कुछ नहीं देखती। मुझे काम से मोहब्बत है। वो तो अब तक दरवाजा पकड़ के ही वहां बैठा होगा। चोट उसको मेरी वजह से लगी थी, पूछना फर्ज था। बड़ी आई फर्शनाज तू। आहिस्ता बोल। क्या कह रहा था वो? घबराया हुआ था, पता नहीं क्यों। इस क्यों को ना पता है क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इश्क। उसे होगा, करता रहे। वो असिस्टेंट और तू कल को हीरोइन बन जाएगी तो? छोड़िए बातें वाहिद। अच्छा खैर, वैसे रोजी वाली बात किसी को तो बता देती। नहीं, किसी को नहीं बताई। और कल को उसने असली वाली गोली चला दी तो? वो ऐसा नहीं करेगी, बस मुझे डराने के लिए आई थी। लेकिन उसे ये नहीं पता वो मेरे बच्चे कुछ सारे डर निकाल कर चली गई। क्या तो अब उसे मारेगी? किसी और तरह। तो मेरा ये काम कर दे, मैं तेरा एहसास जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कैसी बातें कर रही हो? पैगाम समझो पहुंच गया। देख, देर नहीं कर, मेरे पास वक्त बहुत कम है। यार तुम बीमार हो और ऐसी हालत में कौन करता है शादी? तुम अम्मा को नहीं चाहती ना, वो रिश्ता ढूंढ रहे हैं और इस बार मैं ना नहीं कर पाऊंगी। भाई आते हैं तो मैं सबसे पहले वहां जाती हूँ। तुम अपना ख्याल रखो, जान है तो जहान है पागल। जिंदगी तो दांव पे लग चुकी है, पता नहीं कुछ बचा भी है कि नहीं।
भाई आप कहाँ रह गए थे? चाय की नहीं खड़ा होती देर से मैं। यार ये पागल वागल तो नहीं हो गए? कौन? कसम से मेरे मुंह पे बात नहीं आ रही। क्या हो गया? इमदाद चाचा ने कुछ कहा है क्या तुम्हें? अगर ये मेरी उम्र के होते ना तो इनके मुंह के ऊपर हाथ छाप तो जरूर दे के आता कम अज़ कम। हुआ क्या है ये तो बताओ। भाई कहते हैं मेरी बेटी से शादी करोगे? क्या? वैद डीसी साहब के लिए चाय लेके मैं जा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। वालेकुम सलाम। इमदाद चाचा स्टेशन पे हैं? जी हैं। तब खैरियत है? कब आए? कोई 1 घंटा हो गए। और कितनी देर तक रुके हैं? इस बात का कोई पता नहीं अली भाई, पर खैरियत है ना सब। अच्छा, अभी कोई और ट्रेन आएगी क्या स्टेशन पे? हाँ तकरीबन 2 ट्रेन आनी है, वो निकलवा के फिर ही जाएंगे। क्या हुआ? मुझे पैगाम मिला था। अब्बा यहीं से रुखसत करना चाह रहे हैं मुझे। क्या? यहाँ से? हाँ, रिश्ता ढूंढ रहे, किसी ना किसी के साथ भी चलता करेंगे। अली प्लीज कुछ करो जल्दी। शमसा क्या करना है बोलो, मैं तैयार हूँ। इस बार तो मैं बच गई, लेकिन अगर कोई और मेरी जिंदगी में आया तो दूसरी बार नाकाम नहीं होंगी। फजूल बातें नहीं करते। सच कह रही हूँ। भाई चले गए ना, उससे मिले बगैर, उन्हें बुला, कुछ भी करो मगर ये ना होने देना। मैं अपनी अम्मी को आखिरी बार तुम्हारे अब्बा के पास भेजता। आखिरी बार, और उसके बाद भी अब्बा ना माने तो हम वो करेंगे जो हमारी मर्जी है। यार क्या हुआ? आंख ही नहीं खुली यार। 10 बजे एक जगह पहुंचना था। क्या टाइम हुआ है? 11। सुन, मुझे भी ले चल यार। आराम से बैठ के सुल्तान साहब का काम कर और शीरी को याद कर, क्या पता फिर आ जाए। नहीं हो रहा ना यार, काम भी नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। 8 साल से मैं यहाँ कभी किसी कोई मौका मिलते नहीं देखा। मर्जी है तेरी, चलता हूँ। हीर बेटा। जी अबू। बेटा आज प्रीमियर है रफीक भाई की फिल्म का। मुझे कहीं नहीं जाना आपको। दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा है, लेकिन रफीक भाई ने तुम्हारा बहुत ताकीद से कहा है मुझे। कोई बहाना बना दीजिए, मेरा वाकई दिल नहीं है जाने को। बेटा दुनियादारी है, जाना तो पड़ेगा, पूरी इंडस्ट्री होगी। मुझे ना किसी को देखने का शौक है ना ही मिलने का। बहाने तो मैंने भी बहुत बनाए, कास्ट का सुन के। रोजी भी है उसमें। वो भी है वहाँ? हाँ, सवालों की वजह से कतरा रहा था मैं, लेकिन क्या करें। शो कितने बजे का है? 6 से 9 वाला। फिर तो हम जरूर जाएंगे। बेटा वहाँ कुछ करना नहीं, रफीक भाई बहुत मौसिन है मेरे। आप फिक्र नहीं करें अबू, हम कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी होगा खुद ब खुद होगा। चलो ठीक है।